हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिसमें बात की गई है अनुच्छेद 22 की, आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी अथवा कैद, यानी कि कैद को हम निरोध भी बोलते हैं, गिरफ्तारी अथवा निरोध के संरक्षण किया अधिकार। ठीक है, गिरफ्तारी अथवा निरोध के संरक्षण। ठीक है, अब देखिए ये दो तरह का होता है। जो निरोध हमारा है यानी कि जो हमारी गिरफ्तारी है यानी कि अरेस्ट, हम जो अरेस्ट होते हैं, ये दो तरह का होता है। एक होता है दंडात्मक, एक होता है दंडात्मक, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा निवारक। ठीक है, याद रखिएगा, एक होता है दंडात्मक और दूसरा होता है निवारक। दोनों के बारे में हमको धीरे धीरे पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ समझ लेंगे हम कि जो निरोध है ये, ठीक है, निरोध का दो तरह में बांटा गया है। जो निरोध हमारा है इसे दो तरह बांटा गया है। पहला एक है दंडात्मक, दूसरा है निवारक। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, दंडात्मक क्या है? दंडात्मक यानी कि जो हमारे सामान्य कानून है, ठीक है, सामान्य कानून के आधार पे अगर जो हमारा गिरफ्तारी होता है, जैसे कि किसी ने चोरी किया तो गिरफ्तारी हो, किसी ने मर्डर किया तो गिरफ्तारी हो, यानी कि जहाँ से हमको पता चल जा रहा है कि हाँ इसने क्राइम किया है, तब वहाँ पे जो हमारा गिरफ्तारी हो रहा है यानी कि जो हमारी कैद हो रही है वो दंडात्मक होता है, यानी कि किसी ना किसी दंड के तहत आपको कैद किया जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो है वो निवारक। निवारक क्या है? जैसे देखिए निवारक में क्या होता है कि कई बार देखने को मिला है कि संभावना कोई होती है कि हाँ ऐसा कोई क्राइम हो सकता है। जैसे कि कभी कभी देखा गया है कि कुछ नेता अपने कहीं पे यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं, या कहीं हड़ताल कर रहे हैं, या कोई नेता है जिससे ये डर होता है, संभावना बनी रहती है कि हाँ इससे आम जनता को नुकसान हो सकता है, आम जनता को कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसे हम वहाँ पे क्या होगा, उस नेता की गिरफ्तारी कर लेते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अभी लगभग कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 को ख़त्म किया गया। और जब धारा 370 के बारे में मांग उठी तो वहाँ के कई जो बड़े नेता थे उन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। लेकिन कैसा गिरफ्तारी? दंडात्मक नहीं, निवारक गिरफ्तार हुआ, यानी कि निवारक निरोध के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, उनको क्या किया गया, छिपा दिया गया ताकि वो कोई हंगामा ना खड़ा कर सके, कोई ऐसा बवाल, कोई ऐसा अपना भाषण ना दे जिससे कि वहाँ पे बवाल बढ़े। ठीक है, तो ये था हमारा दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध। इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें एक चीज़ बताया गया है कि आर्टिकल जो 22 हमारा है, ठीक है, आर्टिकल 22 जो हमारा है, आर्टिकल 22 जो हमारा है ये टोटल मिला के 7 पार्ट में बांटा गया है, यानी कि इसके 7 सब आर्टिकल है। ठीक है, 22 का दंडात्मक निरोध में आर्टिकल 22 का 1 और 2, आर्टिकल 22 का सब आर्टिकल 1 और 2 दंडात्मक प्रतिरोध के बारे, दंडात्मक निरोध के बारे में बताता है। और 3 से लेके 3 जो हमारा है वो दोनों में आता है लगभग। ये आर्टिकल 1 और 2 का उसके बारे में बताता है, हमारा आर्टिकल 22 का फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का के बारे में जो बताता है वो सब क्लास 3 बताता है। और आर्टिकल 4 से आर्टिकल 22 के सब क्लास 4 से 7 तक, 4 to 7 हमारा निवारक निरोध के बारे में बताता है। ठीक है, हम अब बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सब क्लास 22 के फर्स्ट में। 22 के फर्स्ट हमारा क्या कहता है? 22 का फर्स्ट हमारा कहता है कि गिरफ्तार का कारण जानने का अधिकार और अपने मनपसंद वकील से राय लेने का अधिकार है। यानी कि आर्टिकल 22 का फर्स्ट जो हमारा है वो कहता है कि अगर मान लीजिए हमारी गिरफ्तारी तो हो गई, तो गिरफ्तार का कारण, गिरफ्तारी जो है उसका कारण जानना, उसका भी अधिकार हमारे पास है, और अपने मनपसंद वकील से राय लेने का भी अधिकार हमारे पास है। किसके तहत? आर्टिकल 22 के सब क्लास फर्स्ट के तहत। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल सब क्लास। अब जैसे देखिए मान लीजिए आपको कोई फंसा दिया और आप क्या हो गए,
जानबूझ के आपको कोई फंसा दिया कि आपने मर्डर किया है, अब आप मर्डर के केस में फंस गए। अब आर्टिकल 22 का ये कहता है कि आप अगर पुलिस आ रही है आपको अरेस्ट कर रही है तो आप उनसे पूछिए कि आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तो पुलिस आपको बताएगी कि आपको इस कारण से अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज़, आपको अपने मनपसंद वकील, अब मान लीजिए आपको पुलिस तो अरेस्ट कर ली, मान लीजिए आपके ऊपर खिलाफ कोई FIR किया, पुलिस आपको अरेस्ट करके ले गई, अब आप छूटेंगे कैसे? तो आपको अपने मनपसंद वकील से राय लेने का अधिकार भी आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है। ठीक, अब बात करेंगे हम आर्टिकल 22 के 2 में। 22 का जो 2 है, सब क्लॉज 2 है, सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अब देखिए सब आर्टिकल जो आर्टिकल हमारा 22 है उसके सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि अगर मान लीजिए आपकी गिरफ्तारी हो गई, उस गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहेगा। मान लीजिए कि अभी आपकी गिरफ्तारी इसमें 7 बजे हुई, तो कल 7 बजे के पहले आपको मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा देना है, चाहे छुट्टी हो या कुछ भी हो, आप मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाना है। ठीक है, छुट्टी में भी मजिस्ट्रेट अपने घर पे देखेंगे, लेकिन आपको पेश करना है तो करना है। ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट नहीं है तो आपको रखा रह जाएगा, नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको तुरंत 24 घंटे के भीतर ही, अगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो आपको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा, यानी कि आपको न्यायालय के द्वारा जो जेल होता है उसमें भेज दिया जाएगा, अगर मजिस्ट्रेट नहीं है तब। ठीक है, तो ये हमारा था आर्टिकल 22 का फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज। अब हम देखेंगे आर्टिकल 22 के क्लॉज 3 के बारे में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 जो हमारा है वो क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 हमारा कहता है 22 का 1 सब क्लॉज 1 और 22 का सब क्लॉज 2, 22 का सब क्लॉज 2, इन दोनों में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि आपके पास कारण जानने का अधिकार और वकील को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार है, और इसमें कहा गया था 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार है। इन दोनों में आर्टिकल जो 22 का 3 कहता है कि ऐसे अधिकार जो दोनों में उपलब्ध नहीं होंगे, अगर इन दोनों में उपलब्ध नहीं होंगे तो वो आर्टिकल 22 का 3 है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई शत्रु देश का आदमी है, ठीक है, 22(3) किसके लिए होता है? ये दोनों जिसके लिए नहीं मान्य होंगे, आर्टिकल 21 और 22 नहीं होगा, किसके लिए? आर्टिकल 22(3) के लिए होगा। क्या मान लीजिए कोई आतंकवादी है या दूसरे देश का व्यक्ति है, शत्रु व्यक्ति है, हमारे यहाँ के कोई क्राइम कर गया, तो उसके लिए ये दोनों नहीं चलेगा, ये दोनों कुछ नहीं चलेगा, ना उसको कारण जानने का अधिकार होगा, ना ही उसे मनपसंद वकील रखने का अधिकार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, उपलब्ध नहीं होगा ऐसा, ये दोनों। ठीक है, उसे क्या किया जाएगा? डायरेक्ट न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, और वो न्यायिक हिरासत से जब उसका मुकदमा चलेगा उसके बाद फैसला लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 4 की। आर्टिकल 22 का 4 क्या कहता है, इसे हम देखेंगे। आर्टिकल 22 का जो सब क्लॉज 4 है वो कहता है कि सामान्यतः निवारक निरोध जो होता है उसके अधीन जो होता है गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक, यानी कि 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। 22(4) यानी क्या था हमारा? निवारक निरोध था। निवारक निरोध में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति हैं जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनको 3 महीने तक उन्हें बंद करके, यानी कि हिरासत में रखा जाता है। ज़्यादा कहा जाता है कि आमचलन की भाषा में कहा जाता है कि इन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। आमजन की भाषा में कहा था ना, नज़रबंद कर दिया गया, तो वही नज़रबंद होता है, यानी कि उन्हें कोई देख नहीं सकता है, हिरासत में लिया जाता है, यानी कि निवारक निरोध हो जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि मान लीजिए कि कहीं पे क्राइम बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या था, जो जम्मू कश्मीर का था मामला, वहाँ पे 3 महीने से अधिक मामला बढ़ा था। ठीक है, तो 3 महीने से बढ़ा था अधिक, तो उसमें कैसे हुआ था 3 महीने से अधिक? तो 3 महीने से अधिक जो हमारी सलाहकार बोर्ड होती है, ठीक है, सलाहकार जो बोर्ड है उससे सहमति ले करके, सलाहकार बोर्ड से सहमति ले करके उनकी जो टाइम है वो बढ़ाई जाती है। अब सलाहकार समिति कौन है? ना संसद का होगा, ना विधान का होगा, ना राज्य का होगा, ना लोक का होगा। वो कहाँ का होगा? वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उससे नियुक्त किया हुआ पर्सन जो होगा वो सलाहकार बोर्ड होगा। उनसे परमिशन लेने के बाद इनकी अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक, अब हम बात करेंगे हमारा सब आर्टिकल जो 22 है
आर्टिकल 22 का सब आर्टिकल 5 यानी कि क्लॉज 5 जो है वो हमारा क्या कहता है, तो क्लॉज 5 कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी कारण बताना जाना उचित नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए तो बताया उचित भी नहीं है, और एक तरह से ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है निवारक निरोध के तहत, यानी कि नज़रबंद किया जा रहा है और वो पूछ रहा है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसे बताया भी जाना चाहिए। एक विभाग कहता है कि उसे बताया जाना चाहिए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और गिरफ्तारी का आदेश कौन दे रहा है, उसके विरुद्ध अभ्यर्थना कौन कर रहा है, उसका भी जानने का उसे अधिकार है। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल 22 का 5। देखिए अब 22 का 6 क्या कहता है, आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 6 जो हमारा है वो कहता है, 22 का सब क्लॉज 6 कहता है कि अगर सामाजिक हित में नहीं है अगर निवारक निरोध, तो गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी नहीं है। यानी कि देखिए, अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे दंगा फसाद करने बोला, कोई नेता है वो दंगा फसाद करने के मूड में है, ठीक है, अब जनता को इसके बारे में भनक ना लगने पाए, क्योंकि अगर जनता मान लीजिए क्योंकि अगर पॉपुलर नेता है वो जा रहा है कहीं पे, तो शायद पुलिस को शंका हो गई कि ये कहीं दंगा फसाद करवाएगा, तो पुलिस क्या करेगी, उनको गिरफ्तार कर लेगी। और गिरफ्तार करने के बाद वो अगर पूछेंगे कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, लेकिन था क्या, वो समाज के हित में था, इसलिए वहाँ पे कारण बताना जरूरी नहीं है। मैंने बताया ना कि कारण बताना जरूरी नहीं है, तो वही था कि कब, जब कोई सामाजिक हित में बात होगी तो वहाँ पे कारण बताना जरूरी नहीं है। ठीक, और हम बात करेंगे सबसे लास्ट सब आर्टिकल 7 की, 22 आर्टिकल जो हमारा है उसके सब क्लास 7 की अगर हम बात करें उसमें क्या कहा गया है। देखिए सब क्लास 7 में कहा गया है कि संसद को अधिकार है कि ऐसा कोई निवारक निरोध कानून बना सकती है। संसद के पास पूरा पावर, देखिए निवारक निरोध का कानून जो बनाना है वो संसद को दे दिया गया है। सारे कानून संसद बनाती है, संसद को दिया गया है कि वो कानून बना सकती है निवारक निरोध के तहत, और समयावधि भी कुछ भी कर सकती है जैसा उसका इच्छा करेगा। जब तक उसका इच्छा करेगा तब तक वो अपनी समयावधि को बढ़ा सकता है। देखिए अब संसद जब बनाएगा कोई कानून, जो कानून संविधान में है वो तो सही है 3 महीने तक होगा। आर्टिकल 22 का 4 कहता है कि टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पे अगर संसद वही कानून बनाएगा तो संसद के कानून बनाने के बाद वो कुछ भी समय कर सकता है। चाहे यहाँ पे 22(3) कहता है कि 3 माह, लेकिन यहाँ पे ये 1 वर्ष भी रख सकते हैं, 6 महीने भी रह सकते हैं। इनकी जितनी समय होगी, जितना चाहेंगे, संसद अगर कानून बनाएगा तो जितना चाहेगा उतना समय कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि आर्टिकल 22 का 4 मान्य नहीं होगा। ठीक है।